हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन अपना ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई कि मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए थे। मैं आज की वाणी शुरू करती हूँ, आप लोग सुनिएगा। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। चाहे तो प्रेम से बात कर लें। कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पैर। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे। अगर तुम उस चीज़ के लिए लड़ नहीं सकते जो तुम्हें चाहिए, तो फिर उस चीज़ के लिए रोना मत जो तुमने खो दिया है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान होता है। वो ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। भविष्य के सपने में मत खो। भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। भविष्य आपके हाथ में है। कर्म करो, भविष्य बना तैयार है। जो हो वही रहो, दिखावा मत करो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जब आप सांस लेंगे उसके पहले आपको एक सांस बाहर छोड़नी पड़ेगी, तभी आप सांस अंदर ले जा सकते हैं। आप चाहे जितने भी पवित्र शब्द पढ़ लो, कितना भी पवित्र हो जाओ, चाहे जितना अच्छा बोल लो, आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करेंगे। मतलब समझे आप? अच्छे शब्द पढ़ लो, चाहे जितना अच्छा बोल लो, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। माना आप अपने जीवन में शब्दों को उतारते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है। कौन लोग? संत लोग। वो जानते हैं कि इस जीवन से हमें जाना है, ये जीवन का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए वो जीते जी त्याग कर देते हैं। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए। संत की महिमा वेद न जाने, गुरु ग्रंथ बतलाते हैं। नारद भी बीड़ा लेकर गीत उन्हीं के गाते हैं। इसलिए जिनको भगवान भी पूछते हैं तो हम लोग पूजें। तुम में खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि भगवान को या किस्मत को गाली दो। जीवन में हमेशा 3 मंत्र याद रखना। दुख में कभी निर्णय मत लेना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना, खुशी में कभी वचन मत देना। इसलिए याद रखो, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ चलेगा, साए की तरह चलेगा। जब तक सृष्टि रहेगी दुख सुख मनुष्य के साथ चलेगा, साए की तरह चलेंगे। इसको आप टाल नहीं सकते। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म से पहचाना जाता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे यह कार्य मन की आदत बन जाएगा। मन ऐसे ही काम करता है। आप जो कहोगे मन वो नहीं करेगा, उल्टा करेगा। इसलिए आप मन से उल्टे हो जाओ, सारे काम सीधे होने लगेंगे। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का अनुवाद नहीं हो सकता है। भावनाओं को समझाया जा सकता है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे हमारे बच्चे वैसे ही आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर वैसे ही असर होगा। एक मूर्ख
किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाती। चम्मच सूप में पड़ी रहती है लेकिन सूप का स्वाद नहीं जानती। ऐसे ही एक मूर्ख अच्छे का संग करके सज्जनता को नहीं समझ पाता, उसकी अच्छाई बुराई को नहीं समझ पाता। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो, त्याग कर देना चाहिए। दूसरों के साथ कभी वैसा व्यवहार ना करें जैसा आपको खुद अपने लिए पसंद ना हो। जिस प्रकार दीपक अपना परिचय प्रकाश से देता है, उसी प्रकार मनुष्य का परिचय उसके गुणों से होता है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद चलना होगा। याद रखिए, जो आपको रोता देखकर आराम से रह सकता है, वो आपको खोकर भी कभी नहीं रोएगा। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तन होगा, किसी का समय परिवर्तन होगा, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। प्रकृति बदलती है, पुरुष बदलता है, हम लोग भी बदल जाते हैं। धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है और भगवान किसी का बुरा दिन कभी ना आए। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो शांति लाए। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, ठीक उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित कभी नहीं होता। मन और शरीर दोनों के लिए स्वस्थ शरीर एक रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या कोई काम करता है तो उसकी अच्छाई परछाई की तरह खुशी में दुख में उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। कुछ लोग आपको स्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे आपकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। इन्हें गलत तरीके से ना लें, इसे ईमानदारी कहते हैं, अहंकार नहीं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। इस भ्रम में ना रहें कि आपके भाग में जो लिखा था वही होगा, बल्कि यह विश्वास करें कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। शब्दों से ही लोगों के दिलों पे राज किया जाता है। चेहरे का क्या है, वो तो किसी भी हादसे में बदल सकता है। किसी भी क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वो तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। अभिमान कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। लोग शरीर से मैल साफ तो कर सकते हैं, लेकिन दिलों में नफरतें नहीं साफ कर सकते। क्रोध को शांति से जीतो,
बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। अंदर चलने वाली सांसें आपकी नहीं हैं, तो फिर बाहर के दुख को अपना माने क्यों बैठे हो? यह हमेशा के लिए नहीं है, शांत हो जाओ। ज्ञान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसका संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं सही हो तो आप कहीं नहीं सही हो, किसी की नज़रों में नहीं सही हो। इसलिए पहले खुद को सही करो।